नमस्कार। आज मैं आपको ले चल रहा गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों में से एक भूमरा के शिव मंदिर। गुप्तकालीन स्थापत्य कला में इस मंदिर का स्थान विशिष्ट है। जब आप सतना शहर के कोलाहल से निकलकर पतौरा पौड़ी होते हुए जैसे ही विंध्य की पर्वत श्रृंखलाओं पर चढ़ते हैं, आपका स्वागत नैसर्गिक सौंदर्य खिलखिला कर करते हैं। हरितिमा से घिरी यह पहाड़ी प्राचीन शैव स्थल है। गुप्त वंश, उनके समकालीन वाकाटक वंश ने और नागवंश की आराधना से यह क्षेत्र पवित्र होता रहा। चलते चलते कुछ और बातें मंदिर के विषय में बताना जरूरी है। इस मंदिर में एक मुख के शिवलिंग हैं। आप यह जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इन्हीं भूमरा के एक मुख शिवलिंग की पालकी को अपने कंधे में धारण करने के कारण नागवंश के शासक भारशिव की उपाधि धारण किए। नागवंश के लोगों ने ही सबसे पहले गंगा और यमुना को मानवीय रूप प्रदान किया, जो कि इस मंदिर के द्वार में दोनों ओर मूर्ति रूप में अपने अपने वाहन मकर और कच्छप के साथ उत्कीर्ण हैं। यह गुप्त वंश के भी आराध्य हैं। इस वंश के एक प्रमुख शासक रहे कुमारगुप्त, जिनके विषय में मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में कहा गया है, चतुः समुद्रांत विलोल मेखलाम सुमेरु कैलाश वृहत पयोधर्मा वनांत वांत स्फुट पुष्पहासनी कुमार गुप्ते पृथ्वी प्रशासती। जिस पृथ्वी की मेखला 4 समुद्र हैं, जिनके स्तन सुमेरु और कैलाश पर्वत हैं, जिसका हास्य वनांतर में स्फुटित पुष्पों की भांति है, उस पर कुमारगुप्त शासन करते हैं। ऐसे महान अनेक शासकों की समर्थ इस शिवलिंग से निःसृत है। विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं यहीं से प्रारंभ होती हैं। इसका स्थानीय नाम परशमनिया है। यहाँ गुप्त काल के या उसके आसपास की कालावधि के 48 शिवलिंग हैं, विभिन्न उद्देश्यों से जिनकी स्थापना की गई है। उनके नाम कुछ इस प्रकार: शंभु, ईश, पशुपति, शिव, सोलन, महेश्वर, ईश्वर, सर्व, ईशान, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, खंडपरशु, गिरीश, मृड, मृत्युंजय, कृतिवासस, पिनाकिन, प्रमथाधिप, उग्र, कपर्दन, श्रीकंठ, शीतिकंठ, कपालभृत, वामदेव, महादेव, विरूपाक्ष, त्रिलोचन, कृशानुरेतस, सर्वज्ञ, धुर्जटि, नीललोहित, हर, स्मरहर, भग, त्र्यंबक, त्रिपुरांतक, गंगाधर, अंधक, रिपु, क्रतुध्वंसिन, वृत, वृषध्वज, व्योमकेश, भव, भीम, स्थाणु, रुद्र, उमापति। किसी भी शिवलिंग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, इसका पता हमें लगता है लिंग स्थित 7 चक्रों से। भूमरा का यह शिवलिंग 3 चक्रों से युक्त है: विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। इसका अर्थ हुआ, इनकी स्थापना जीवन के 3 निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए हुई है: कम्युनिकेशन,
कंसंट्रेशन और कॉन्शियसनेस। कंठ में स्थित विशुद्ध चक्र हमारी वाणी को मधुर बना, हमें विख्यात कर लोकप्रिय बनाता है। भौहों के मध्य आज्ञा चक्र हमें एकाग्र कर मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त कराता है। कपाल मध्य सहस्त्रार हमारी चेतना को स्फुटित कर हमें जन्म मृत्यु से परे कर देता है। आप गौर से देखें इन मुखलिंग को। केस की 5 लड़ियां ऊपर की ओर जाती दिख रही हैं। यह लिंग अपने उपासक को पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश में अभूतपूर्व पराक्रम दिखाने की समर्थ देता है। इसी क्रम में शिव के 5 मुख 5 स्वरूप के प्रतीक हैं: सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। जब मैं अपलक मुखलिंग को देख रहा हूँ तो एक चीज हमें बरबस अपनी ओर आकर्षित करती, जटाओं के मुकुट का अद्भुत चित्रांकन। ऐसा लगता स्नान के उपरांत मेघों ने संवारा है उन्हें और स्वयं वहीं ठहर गए। जितेंद्र कुमार सिंह संजय अपनी पुस्तक शिवद्वार में इसे कुछ इस तरह से छंदबद्ध करते हैं: घुंघराले लट जो ललाट पे लटक रहे, मानो चांद आस पास घन सुकुमार है। परिजात कचनार वेला और चमेली गुथी, केस वेड़ी लगती वसंत की बहार है। मुद्रिका विचित्र चित्र नग से लसी हुई, औ सुचि कटिबंध दुति फूटती अपार है। विंध्य पर्वत की अधिष्ठात्री हैं वन दुर्गा। भूमरा से कुछ ही दूरी पर नचना कुठार गुप्तकालीन शक्ति उपासना का केंद्र रहा। यहाँ 21 पार्वती की स्थापना की गई थी: उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमवती, ईश्वरी, शिवा, भवानी, रुद्राणी, शर्वाणी, सर्वमंगला, अपर्णा, पार्वती, दुर्गा, मृडानी, चंडिका, अंबिका, आर्या, दाक्षायणी, गिरिजा, मेनकात्मजा। जिस प्रकार प्राचीन काल में जहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई वहाँ वहाँ उद्गम स्थल है, फिर चाहे वह किसी नदी, संस्कृति, संप्रदाय, जाति, धर्म का ही क्यों न हो। वैसे ही जिन स्थलों पर शक्ति स्थापना की गई वहाँ किसी न किसी साम्राज्य का उदय हुआ है। यदि आप कहेंगे तो नचना कुठार शक्ति केंद्र के उस पहलू को दिखाने की कोशिश करूँगा जो अभी तक किसी के दृष्टि पथ पर नहीं है। धन्यवाद।